जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत वर्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनंत वर्ड विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक है, जिसकी स्थापना 2010 में भक्तामर के प्रचार प्रसार के लिए और भक्तामर जन जन तक पहुँचे इस उद्देश्य से की गई थी। पिछले 10 वर्षों में हमने भक्तामर स्तोत्र को पूरे विश्व में पहुंचाने का छोटा सा कार्य किया है। इसके श्लोक रिद्धि मंत्रों से जन जन लाभान्वित हो, सभी के पास ये थेरेपी पहुंचे, सभी इसके माध्यम से अपना उपचार करें, ऐसी हमारी भावना निरंतर बनी रहती है। इस पर अनुसंधान के कार्य, इस पर रिसर्च वर्क और लोगों को प्रेरित करने का निरंतर हम बीड़ा उठाए हुए हैं। जरूरत है आप सभी इस अभियान से, इस अनुष्ठान से जुड़ें, जानें, समझें भक्तामर और इसके रहस्य को। ये ऐसा रहस्यमयी काव्य है जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। जो अनंत है वही तो भक्तामर है, जिसकी गहराइयों में हम जा ही नहीं सकते। आचार्य श्री वसुनंद जी मुनि महाराज अक्सर कहते हैं कि भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा रहस्यमयी काव्य है कि जिसमें जितने मोती निकालते जाओगे, जिसमें कितने गहरे डूबते चले जाओगे, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार कुछ नया जानने को मिलेगा। आचार्य भगवंतों की मंगल कामना, मंगल आशीष के माध्यम से हम निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया तक हमें जन जन तक ये भक्तामृत स्तोत्र पहुंचाना है। आने वाला समय आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इस मंत्र थेरेपी दुनिया की श्रेष्ठतम थेरेपी बने, ये मंत्र विज्ञान दुनिया का श्रेष्ठ चिकित्सा विज्ञान बने। इस हेतु हम निरंतर प्रयास और रिसर्च और अनुसंधान अपनी टीम की तरफ से लगातार करते जा रहे हैं। ज्योतिष, वास्तु और अन्य चीजें भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। हमारा उद्देश्य एक ही बात ही रहता है कि व्यक्ति मंत्रों का जाप करे, ज्योतिष के अनुभवों से, ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को बदले और सही वास्तु में रहकर जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके सभी कार्य सफल होते हैं और निरंतर वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और उसका चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी विकास के लिए परम आवश्यक है 4 चीजें: सही सोच, सही मंत्र, कुंडली का दोष मुक्त होना और घर का भी दोष मुक्त होना। ये चारों चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं तो 25% चीजें चारों मिलती हैं तो हम 100% प्राप्त कर लेते हैं। तो सभी इस अनुसंधान से जुड़ें, जानें, समझें। मानव जीवन की इच्छा अनंत को पाने की रहती है। सब कुछ मुझे ही मिल जाए, ऐसा एक लोभ मन में सभी के समा जाता है और लोभ को ही पाप का बाप कहा गया है। सभी पापों में जो सर्वाधिक मुख्य पाप माना गया है वो लोभ माना गया है और लोभ के कारण व्यक्ति हर उचित और अनुचित कार्य करने लग जाता है। वो सही और गलत का भेद भूल जाता है। उसके अंदर एक ऐसा शाप पैदा हो जाता है कि इस लोभ के कारण वो सब कुछ अपने अंदर समा लेना चाहता है, सब कुछ अपने अंदर भर लेना चाहता है। लोभ जरूरी नहीं है कि धन पाने का ही हो, धन तो जीवन की एक आवश्यकता है। अति से ज्यादा भी नाम पाना ये भी लोभ ही है, ये भी पागलपनी है, ये भी विकार है। और धन की तो पूर्ति हो सकती है, भोजन की पूर्ति हो सकती है, कपड़ों की पूर्ति हो सकती है,
घर के सुख सुविधाओं के साधनों की पूर्ति हो सकती है। लेकिन जब ये नाम कर्म के लिए व्यक्ति अति पागलपन उतावला हो जाता है तो उसकी पूरे हृदय में श्यामों का वास हो जाता है। वो दूसरों पर जहर उगलना प्रारंभ कर देता है। वो दूसरों को विष मार उगलता है, दूसरों के ऊपर विष उगलता है और दूसरों को खा जाना चाहता है, निगल जाना चाहता है। ऐसा नाम पाने का लोभ व्यक्ति को अंत में बर्बाद कर देता है और पतन की पराकाष्ठा तक ले जाता है। शुरुआत में तो हमें ऐसा लगता है कि नाम कमाकर हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब ये अतियां पार कर जाते हैं, जब ये हद को पार कर जाते हैं ऐसे लोग, तो जीवन का जो अंत होता है बड़ा ही दुखदायी होता है। आचार्य मानतंग स्वामी उसी लोभ को वश में करने के लिए, उसी नाग को वश में करने के लिए नागदमनी नाम की औषधि का जिक्र इस भक्तामर के 41वें काव्य में करते हैं। नागदमनी का मतलब कि नाग को दमन करना नहीं, नागदमनी का मतलब है मैत्री और अहिंसा की भावना, सारे जीवों से विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना। तो सबसे पहले भक्तामर के 41वें काव्य का उच्चारण और अर्थ समझते हैं, फिर अन्य बातें इस काव्य के बारे में। तो सबसे पहले 41वीं गाथा का उच्चारण सीखते हैं हम सब। रक्ते चनन समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फनिन मुत्वन मापतंतम आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्तशंक त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। रक्ते छनन, न के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है स, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा न। रक्ते छनन समद कोकिल, कोकिल कंठ नीलम, ल के ऊपर बिंदी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा म। रक्ते छनन समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम, द के नीचे ध है तो बिंदी को तो हमें कैसे पढ़ना है ध की तरह। क्रोधोदतम, त के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है फ, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा म। क्रोधोदतम फनिन मुत्फन मापतंतम आक्रामतिक, स्वरघात हो रहा है, मिश्रित अक्षर है। आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्त शंक त्वनाम नागदमनि हृदि, हृदि री की तरह पढ़ना है, हृदि यस्य पुंसः, पुंसः स के ऊपर विसर्ग है, सारी सांस का विसर्जन करेंगे। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। रक्ते छनन, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। रक्त, रक्त मीन्स लाल वर्ण। इच्छुनम मीन्स अंक वाले को। समद मीन्स मद सहित। कोकिल मीन्स कोयल। कंठ, कंठ मीन्स गला। नीलम मीन्स नील। क्रोधोदतम को हम संधि विच्छेद करेंगे। क्रोध मीन्स राग। उद्यतम मीन्स प्रचंड को। फनिन मीन्स सर्प को। मुतफन मीन्स फन ऊपर उठाए हुए। मापतंतम सामने आने वाले। आक्रामतिक मीन्स लांग जाता है। क्रम युगेन दोनों पैरों द्वारा। निरस मीन्स रहित। शंकस मीन्स शंका भय। त्वनाम मीन्स, त्वनाम को हम संधि विच्छेद करेंगे। त्वद मीन्स आपके। नाम मीन्स नाम रूपी। नामदमनी, सांप को वश में करने वाली जो विद्या होती है उसको क्या कहते हैं नागदमनी। हृदय, हृदय मीन्स हृदय में। यस्य, यस्य मीन्स जिसके। पुंसः मीन्स पुरुष के। यहाँ विशेष रूप से नागदमनी विद्या की बात की गई है। नागदमनी विद्या नागों को वश में करने की विद्या मानी जाती है।
नाग के सामने कोई भी व्यक्ति जाएगा, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो सांपों के साथ खेलते हैं, सांपों के साथ रहते हैं। एक व्यक्ति ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, पूरे कमरे में हजारों सांप और सांपों के बीच में वो कई दिनों तक रहा, किसी सांप ने उसको काटा नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सांपों से दोस्ती प्रारंभ कर दी, उसने सांपों के साथ रहना सीख लिया, उसने सांपों के साथ मैत्री की भावना विकसित कर ली, उसने सांपों के साथ अहिंसा की भावना विकसित कर ली। ये भावों का परिणाम है, ये अणुओं का परिणाम है कि जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जब हम भावनाएं अच्छी देना चालू करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं। जीवन काल में हमें ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं कि जो सांप दिख रहे हैं, जो नाग दिख रहे हैं, उनके कारण ही कष्ट नहीं पाते, कभी कभी अदर्श सांपों के कारण भी, अदर्श शत्रुओं के कारण भी हम कष्ट पाने लग जाते हैं। बहुत सारी बार लोग कहते हैं कि हम तो सांपों के बीच में ही रहकर जिंदा रह रहे हैं, ये पूरी दुनिया तुम्हें हरास करने को तैयार बैठी है, तुम्हारा अहित का चाहने को तैयार बैठी है, लेकिन तुम्हें बचना होगा, अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने चक्रों को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने आप को मजबूत रखना होगा और सभी से मैत्री की भावना विकसित करनी होगी। सामने वाला सांप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अहिंसा और मैत्री की भावना को विकसित करना होगा। आपको नाग दमनी विद्या सीखनी होगी। और नाग दमनी एक औषधि भी होती है कि जिसको बांध लेने से सांप का विष का भय नहीं होता। ऐसे ही एक जहर मोरा पत्थर आता है जिसको बोलते हैं सरपेंटाइल। अगर सांप काट जाता है, कोई विषैला कीड़ा काट जाता है, तो उस पत्थर को उपयोग करने से, उस पत्थर को रगड़ने से सांप की पीड़ा दूर हो जाती है। इस काव्य के बारे में 2-3 बातें और समझना चाहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को बहुत क्रूर प्लानेट माना गया है, अशुभ ग्रह माना गया है। जब इन ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो व्यक्ति दुख में और तकलीफ में हो जाता है। राहु और केतु को कंट्रोल में करना, बस में करना आम बात नहीं है। अगर भक्तामर का ये 41वां काव्य विधि विधान पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक अगर किया जाए तो कुंडली के अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है। वो काल सर्प दोष हो, राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो, राहु कुंडली में किसी भी अवस्था में बैठा हो, राहु हमें पीड़ित कर रहा हो, सूर्य को ग्रहण लगा रहा हो, चंद्र को ग्रहण लगा रहा हो, हमारी आत्मा को ग्रहण लगा रहा हो, हमें कोई अन्य पीड़ा दे रहा हो, तब भी हम इस काव्य का पाठ करें। इस काव्य का यंत्र घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थापित करें। इसकी भी हमने एक सुंदर सी पेंटिंग तैयार की है। चित्रों के माध्यम से हम बताते हैं कि चित्र हमारे चित्त को परिवर्तित करते हैं। चित्र हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। चित्रों के माध्यम से हमारी भावनाएं और विचार बदल जाते हैं। तो घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में अगर वास्तु में कोई दोष है, कोई डिफॉल्ट है, वास्तु दोषों से युक्त है वो कॉर्नर, और घर में स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही, कोई काम हमें बार बार बदलने पड़ते हैं, घर में रोग शोक बीमारियां बार बार आ जाती हैं, बड़े बड़े दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमे लग जाते हैं, तो इसका मतलब घर का साउथ वेस्ट हिस्सा हमारा खराब है या राहु की मादशा चल रही है। एक काव्य के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कुंडली के दोषों को दूर कर सकते हैं, राहु केतु की दशा अंतरदशा को ठीक कर सकते हैं, काल सर्प दोषों को ठीक कर सकते हैं। इसकी पेंटिंग के माध्यम से, इसकी यंत्र के माध्यम से हम घर के साउथ वेस्ट हिस्से के जो वास्तु दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसके जाप के माध्यम से हम जीवन में आई हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके जाप के माध्यम से हमारे अंदर जो लोभ बैठा है, लोभ की प्रवृत्ति जो शाप बनकर मुझे अपने आप को डस रही है और परिवार को और समाज को डस रही है, उस लोभ की प्रवृत्ति को, उस लोभ की वृत्ति को ठीक किया जा सकता है। एक काव्य से आप जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ एक काव्य के उच्चारण मात्र से
अपने आने वाले कल को अच्छा कर सकते हैं। जरूरत है अपनी कुंडली के सही दशा निर्धारण की, दिशा निर्धारण की, कि आपको किस समय कौन सी दशा चल रही है और कौन सी दशा में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। जरूरत है आपको अपने घर के वास्तु को सही करने की, कि घर के साउथ वेस्ट हिस्से में, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कोई दोष तो नहीं है, उसको दोष मुक्त कैसे किया जाए, पेंटिंग को एग्जैक्ट कहाँ लगाया जाए, यंत्र को एग्जैक्ट कहाँ स्थापित किया जाए। अगर हम दक्षिण पश्चिम हिस्से को छोड़कर इस पेंटिंग को साउथ में लगाते हैं, साउथ वेस्ट में लगाते हैं, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, अल्प हो जाता है। लेकिन प्रॉपर साउथ वेस्ट में जब ये पेंटिंग लगाई जाती है, वो दिशा निर्धारण एक वास्तुशास्त्र ही कर सकता है, क्योंकि पूरे घर को 16 जोन्स में डिवाइड किया जाता है, तब एक दिशा निकल कर आती है, तब एक जोन निकल कर आती है। उस दिशा में सही तरीके से पेंटिंग को प्लेसमेंट किया जाए, जमीन से 7 फुट ऊपर की हाइट पर, प्रॉपर दक्षिण पश्चिम हिस्से में, और वहां एक भक्तामर का 41 काव्य के यंत्र स्थापित किए जाए, तो आपके साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम हिस्से के दोषों का निराकरण किया जा सकता है। कुंडली को भी इसी प्रकार ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह मुझे दुख दे रहा है, कौन से ग्रह के कारण मैं तकलीफ में हूं। जब आप ये निर्धारण कर लेते हैं कि कौन से ग्रह की स्थिति मेरी कुंडली में अशुभ है, कौन से ग्रह अशुभ योग बना रहे हैं, तो आप सही मंत्र का जब चयन करें, सही मंत्र के साथ सिद्धि करें, सही मंत्र के साथ उच्चारण करें, तो आपके जीवन में खुशियों का खजाना आ सकता है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, ऐश्वर्य सब आ सकते हैं। तो ये भक्तामर का 41वां काव्य है, अद्भुत, अलौकिक, और जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई उपचार नहीं है, ऐसी राहु और केतु की पीड़ा को भी दूर कर सकता है। आप सभी इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल भक्तांबर मंत्र हीलिंग पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.bhaktambarmantrahealing.com, और अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु में को जानना चाहते हैं जो सशुल्क है, तो नीचे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 5 अक्टूबर से होने वाले हमारे विशेष कोर्स रेकी भक्तामर हीलिंग न्यूमेरिक कोर्स में जुड़ना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।